अगर टाइम एंड वर्क का बहुत ही शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। पहले प्रश्न में क्या रखा है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, यानी ए द्वारा कोई किया गया कार्य 6 दिनों में है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है। बी उसी कार्य को 9 दिन में कर लेता है। तो हमें पता है ऐसे प्रश्न करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जिससे हम उन दोनों के द्वारा किए गए कुल कार्य जो है वो निकाल सकते हैं। तो 6 और 9 का जो एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबरों से भाज्य है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 6 और 9 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 18 हो जाएगा। वो है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो ए के द्वारा जो ये कुल काम हमारा 18 आ गया है। ए जो है 1 यूनिट 1 दिन में कितना करेगा, तो 6 से 18 को डिवाइड कर देंगे तो ए की जो है क्षमता निकल आएगी 6 3 जा 18, 3 निकल आएगी। इसी तरह बी की क्षमता निकाल लेंगे, 2 आ जाएगी। और पूछा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अगर ये दोनों मिलेंगे यानी ए प्लस बी का पूछा है तो टोटल काम 18 और नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का कुल क्षमता 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3.6 डेज आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। तो 5 3 15 और 3 बचेगा, 3 सही 3/5 दिन आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक एक काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, ए जो है एक काम को 18 दिनों में पूरा कर लेता है। बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, यानी जो बी है ए से आधा समय लेता है। यानी ए अगर 18 ले रहा है तो बी 9 लेगा। सेम वही काम, दोनों कैल्शियम निकालेंगे। वे दोनों एक साथ, फिर से वही एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो टोटल इन दोनों का वह छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों नंबरों से विभाज्य है तो वो 18 है। 18। अब पूछा है ए प्लस बी के द्वारा कितना किया गया कार्य। तो ए प्लस बी जो है वो 18 और नीचे आपका इनका वो कार्य क्षमता इसकी ए की 1 आ जाएगी और जो बी की है वो 2 आ जाएगी। 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे 18 को तो ये 6 टाइम में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1/6 दिन टोटल का कार्य का भाग पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। बी और सी उसे 24 दिन में, बी और सी मिलकर जो है उसे 24 दिन में कर लेते हैं। और ए तथा सी उसे 36 दिन में करते हैं। ए और सी मिला के 36 डेज में ले लेते हैं। फिर एक साथ तीनों काम करेंगे तो वही सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे छोटी संख्या इनमें से एलसीएम क्या आएगी। तो 18 से भी 72 डिवाइड हो रहा है, ये 24 लिखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 2 और 4 24 और 48 और 72 तो 72 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की 4 क्षमता आ जाएगी। 24 से करेंगे तो 3 आ जाएगी। 36 से करेंगे तो 2 आ जाएगी। यहाँ पर इन तीनों का काम निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ, ये तीनों जुड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा और इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी 4 3 7 2 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब पूछा क्या है कि तीनों एक साथ काम करे तो ए प्लस बी, अब इसकी सिर्फ कार्य क्षमता जो है प्लस बी प्लस सी की जो बची है 9/2 हो गई है। तो अब टोटल वर्क पूछा हुआ है तो टी डब्ल्यू हमारे यानी टोटल वर्क, कुल काम है 72, नीचे आ जाएगा 9/2। तो 2 बट्टे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2।
तो 9 × 8 = 72 और 8 का 2 से गुणा होगा तो ये आपका 16 निकल के आ जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन जो है आपको नेक्स्ट में स्लाइड में दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सेम वही पैटर्न रहेगा हमारा। ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में कर लेगा। और बी का पूछा है तो बी का हम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। 16 से करेंगे 16 × 3 = 48 और 24 से करेंगे 24 × 2 = 48। तो आपको पता है कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है, क्या आ जा रहा बार बार, ये 3 है और ए की अकेले 2 है। तो ए की अगर 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 3 में से माइनस होगा तो बी की कार्य क्षमता 1 निकल के आ जाएगी। और 48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बी के द्वारा किया हुआ कार्य निकल आएगा जो कि 48 निकल के आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपका। क्वेश्चन में क्या है कि ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है। कोई ए है वो एक जोड़ी मोजा 3 दिन में बुन सकती है, बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में, और बी जो है वो 9 दिन लेती है। फिर यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिनों में? तो वह बहुत ही आसान प्रश्न है। 9 एलसीएम आ जाएगा, ए की क्षमता 3 आ जाएगी और बी की क्षमता 1 आ जाएगी। बस ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य 9 में इसकी 3 और ये किए 4, और 2 जोड़े मुझे बोला है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से डिवाइड होगा तो ये 9/2 आ जाएगा जो कि 4.5 दिन, 1/4 से 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 में एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में तथा निर्मला 18 दिन में। तो P फॉर प्रीति, प्रीति उसको कितना टाइम ले रहा है काम को करने में? 12 दिन। और N फॉर निर्मला, निर्मला जो है 18 दिन में कर सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। कमला की सहायता से उन्होंने एक काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। तो यहाँ पर प्रीति, निर्मला और कमला तीनों ने मिलके 4 दिन में ही उस कार्य को कर लिया है। फिर यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में उसे बांट लिया जाए तो प्रीति का भाग क्या था? अच्छा, जो ये कार्य करके आएंगे उसी को ही, जो 1800 दिया है उसी को ही उसी के धन के अनुपात में बांट लेंगे। तो एलसीएम आप लोगों को पता है कि 36 आ जाएगा। तो 12 से करेंगे तो 12 × 3 = 36 होता है, तो ये 36 यानी 3 आएगा। 18 दूनी 36 होता है, यानी जो निर्मला का है वो कार्य क्षमता 2 आ जाएगी और इन तीनों को मिला के 9 आ जाएगी। तो पूछा किसकी है? तो अब यहाँ से देखो 3 और 2 हमको प्रीति निर्मला की पता है, प्रीति निर्मला की पता है। निकालना K फॉर कौन था? कमला, कमला की निकालनी। 3 और 2 5, 9 में से 5 जाएगा तो कमला के यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? 4। तो कमला की 4 आ जाएगी। और इसी अनुपात को हमें किसके फॉर्म में बदलना है? हल्का से इसको जूम आउट कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी। इसी प्रश्न में कह रखा है कि इनको कार्य क्षमता के अनुपात में, यानी प्रीति, निर्मला और कमला। प्रीति की है 3 यूनिट, निर्मला की है 2 और कमला की है 4 यूनिट। 4 2 6 3 9, कुल जो है 9 है। यही 1800 के जो इनका धन दिया था उसी के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की आ जाएगी 200 यूनिट वैल्यू, 200 रुपये। तो पूछा किसका है? तो अनुपात में प्रीति यानी P फॉर प्रीति का भाग क्या है? तो 2 से इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 200 का, तो ये 600 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है? ये अकेला किसी कार्य को, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा हल्का सा जूम कर लेते हैं।
ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से, क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है, सी की सहायता से 3 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। सेम उसी तरह है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में, सी की सहायता से यानी ए, बी और सी, इन तीनों की सहायता से यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों वही सबसे सिंपल सा फंडा, एलसीएम लेंगे 3, 6 और 8 का, तो मेरे हिसाब से जो है 24 ही ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा। तो 6 4 जा होता है, यानी 6 चौक को 24 और 8 3 का 24 और 3 8 24। तो तीनों की कार्य क्षमता कुल है 8। ए और बी की जो है 4 और 3 7। तो सी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर पूछा क्या है कि सी की सहायता से यह कार्य उन्हें 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए, तो सी को जो है कुल धनराशि है 3200। अब सी को इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से 1 यूनिट मिलनी चाहिए और टोटल इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, 8 है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से जाएगा ये 4 टाइम और 4 का गुणा 2 जीरो है आगे, तो ये 400 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी तथा सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। सिंपल सा, ए बी और सी तीनों का अलग अलग दे रखा है, 20 30 और 60 दिन, 20 30 और 60। ये 30 लिखा है मित्रों, समझिएगा इसको, आप समझने पे जाइए, भावनाओं पे, क्या लिख रहा है क्या नहीं दिख रहा उस पर मत जाइए। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। क्वेश्चन ही बहुत ही लाजवाब है। एलसीएम तो इसका 60 ही आ जाएगा क्योंकि यही है। तो 20 और 3, 3 यूनिट करेगा ए, ये 2 यूनिट करेगा एक दिन में, और जो सी है वो 1 यूनिट करेगा। इनकी क्षमता निकाल आई। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, यानी ए जो है तीसरे दिन हेल्प लेता है, प्रति तीसरे दिन बोल रहा है, इसका मतलब तीसरे दिन हेल्प लेता है। यानी इसको समझिएगा, हल्का सा मैं जूम आउट करूँगा प्रश्न को, इसको थोड़ा हल्का सा आप समझिएगा इसको। आप इसमें उसने बोल रखा है कि ए पहले दिन काम करता है, ठीक है, ए दूसरे दिन भी काम करता है, ठीक है, ए तीसरे दिन जो है ए बी और सी तीनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि तीसरे दिन जो है वो हेल्प लेगा। तो ए पहले दिन 3 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन जो ए फिर 3 यूनिट करेगा, तीसरे दिन जो है तीनों काम करेंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी जो है 3 दिन में 6 3 9 और 3 12, यानी जो 3 दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। 3 दिन में ये 12 यूनिट काम करते हैं। तो एक दिन में करेंगे कितना, एक दिन में करेंगे 4 यूनिट। तो वही पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 ही था, हाँ। तो सी से कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना है आपका 60, और इस 4 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 15 दिन आंसर निकल आएगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ उसने, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, और जो ए है वो उस काम को 20 दिन में करता है। अब बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए एलसीएम
20 और 12 का 60 आ जाएगा, यानी ए और प्लस बी की जो कार्य क्षमता आ जाएगी 5 यूनिट आ जाएगी, क्योंकि 12 को 60 से डिवाइड करेंगे। और ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। पेन नहीं काम कर रहा है दोस्तों, क्षमा करिएगा। तो अब इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। तो यानी कि बी की हमको कार्य क्षमता अकेले भी चाहिए, तो ए प्लस बी की 5 है और ए की 3 है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बी की जो कार्य क्षमता है वो 2 निकल आएगी। और बी ने क्या कर रखा है कि अगर पूरा दिन काम करेगा तो 2 की कार्य क्षमता लगेगी, और अगर आधे दिन करेगा तो कार्य क्षमता 1 लगेगी। तो टोटल काम 60 है, और ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे तो ए की कार्य क्षमता 3 है और बी 1, क्योंकि वो आधा दिवस ही काम करेगा। तो ये हो जाएगा 4। इस 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम जाएगा, और यही 15 दिन लगेगा इनको कार्य करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा इजी, तो इतने आसान भी नहीं है। एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। एक्स है, किसी कार्य को 12 दिन ले रहा है, वाई किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल काम निकाल लेंगे। तो जो है 36 आ जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एलसीएम जो है इसका दूसरा आएगा। 36 के 16 से तो डिवाइड ही नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से 48 आएगा, 48। तो अब ये x की जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट आ जाएगी, और y की है, क्योंकि 12 को 48 से डिवाइड करेंगे, यानी 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट, और 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट आ गई। फिर दोनों 3 दिवस तक कार्य करते हैं। अब समझिएगा, एक ये लाइन है, इसमें जो है ए और प्लस बी, इन दोनों ने कितने 3 दिनों तक कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद जो है एक्स चला जाता है, वाई हमारे बच जाते हैं। अब वाई चच्चा क्या करते हैं, अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जो रिमेनिंग वर्क होगा। तो इन दोनों की कार्य क्षमता, एक एक्स की 4 है, वाई की 3 है, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगी। 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आ जाएगा 21, यानी इन दोनों ने 21 यूनिट काम साथ में किया है। तो 48 में से 21 माइनस कर देंगे तो 8 में 1 जाएगा, 7 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ये रिमेनिंग कार्य है जो कि हमारे वाई करेंगे, और वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 9 दिन, यानी जो शेष कार्य है उसको जो है वाई 9 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 1 एक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, या फिर कुछ समस्याएं, या फिर मेरी कुछ कमियां, या बहुत सारी कमियां जो भी हो, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।